आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशा वर्ल्ड में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मोलर चालकता या आणविक चालकता क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी। तो इसको हम समझेंगे। तो दोस्तों अब इसको समझने के लिए हमें चालकता पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब ये चालकता, हमने चालकता का तो कई बार समझाया है। चालकता क्या है? किसी पदार्थ में, अब वो पदार्थ कोई सा भी हो सकता है, किसी पदार्थ में जो धारा प्रवाह का गुण होता है उस धारा प्रवाह के गुण को हम कहते हैं चालकता। लेकिन हमें यहां पर क्या पढ़नी है? मोलर चालकता। अब मोलर मतलब मोल, मोलर मतलब मोल। अब मोल से आया याद कि मोल क्या होता है? तो मोल एक मात्रक होता है। जैसे दोस्तों हम द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, आयतन को लीटर में मापते हैं, उसी प्रकार दोस्तों ये मोल होता है, ये मोल भी एक मात्रक है, इकाई है। अब ये इकाई मैंने आपको 11th में तो बता दी थी। किसकी इकाई है? परमाणु, अणु और आयन को मापने की इकाई जो है, उस इकाई को हम क्या कहेंगे? मोल। और एक मोल का मान क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। ये एक मोल का मान होता है। तो हमें मोलर चालकता मतलब मोलों की चालकता ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है उसको हम समझते हैं। मान लेते हैं यह एक कोई पात्र है, इस पात्र में कोई विलयन भरा हुआ है, कोई विलयन भरा हुआ है और इस विलयन में 1 मोल विद्युत अपघट्ट डाल दिया हमने। कितना मोल? 1 मोल। अब 1 मोल विद्युत अपघट्ट हमने डाल दिया NH4Cl। अब 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23, इतना हमने डाल दिया NH4Cl। तो जो विलयन बना वो विलयन क्या कहलाएगा? 1 मोल विद्युत अपघट्ट युक्त विलयन कहलाएगा ना। अब 1 मोल मैंने डाला ना, 1 मोल क्या डाला मैंने? NH4Cl डाला। तो ये जो विलयन बना है अब क्या कहलाएगा? 1 मोल विद्युत अपघट्ट युक्त विलयन कहलाएगा। और दोस्तों अब इस स्थिति में इस विलयन की जो चालकता निकलेगी उस चालकता को हम कहेंगे मोलर चालकता या आणविक चालकता। ध्यान रखना है दोस्तों, 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन की चालकता को मोलर चालकता या आणविक चालकता कहते हैं। इस मोलर चालकता को हम लैम्डा m से व्यक्त करते हैं। लैम्डा बड़ा रहेगा, m छोटा रहेगा। लैम्डा m से व्यक्त करते आपको ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम इसकी दूसरी परिभाषा की बात करें तो इसकी दूसरी परिभाषा है विशिष्ट चालकता व आयतन के गुणनफल को मोलर चालकता या आणविक चालकता कहते हैं। अब विशिष्ट चालकता आपको पता है, आयतन आपको पता है। तो मान लेते हैं यदि विशिष्ट चालकता के व आयतन भी है तब क्या हो जाएगा? मोलर चालकता लैम्डा m बराबर क्या हो जाएगा? k इंटू v। ये हमारी मोलर चालकता का फॉर्मूला हुआ। अब यदि दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया, मतलब ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया, लेकिन दोस्तों अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे? वो देखते हैं। अब मान लेते हैं, इसके लिए हम मान लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, माना जो m मोल विद्युत अपघट्ट है। कितना मोल? m मोल। अब कितना मोल माना है हमने? m मोल। m मोल विद्युत अपघट्ट 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यों लगाया? क्योंकि ये आयतन लूंगा मैं। क्या लूंगा? आयतन। तो मान लिया m मोल विद्युत अपघट्ट, क्या m मोल, यहां लिख दे रहा हूं, विद्युत अपघट्ट 1000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन। अब ये क्यूब में है तो आयतन है, आयतन में विलय है। अब मैंने ऐसा मान लिया तो जो 1 मोल विद्युत अपघट्ट है उस 1 मोल विद्युत अपघट्ट का आयतन कैसे निकलेगा? क्या होगा? तब 1 मोल विद्युत अपघट्ट का आयतन क्या होगा दोस्तों? आप बताएं हमें। आप हमें ये बताएं पहले कि मान लेते हैं हम 12 रुपए के 24 केले लेकर आए। कितने रुपए के?
12 रुपए के कितने केले लेकर आए हम? 24 केले। तो आप हमें बताइए 1 रुपए के कितने केले आएंगे? 1 रुपए के कितने केले आएंगे? तो आप क्या करोगे कि अब ये 12 रुपया है, कितना रुपया? 12 रुपया 24 केले। तो आप 1 रुपए के कितने केले लाओगे? इसके लिए आप क्या करोगे? 1 रुपया, यहां पर जो 12 है उसको किसके बटे में भेज दोगे? 24 के। तो 12 दूनी 24। तो 1 रुपए के कितने केले आए दोस्तों? तो ऐसा निकालते हो ना। तो एक यही वाला फंडा आप यहां लगाइए। आपसे वो बोल रहा है कि m मोल विद्युत अपघट्य 1000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में विलेय है। तो 1 मोल, अब 1 मोल विद्युत अपघट्य का आयतन क्या होगा? अब ये मान लीजिए ये है 12 और ये 1 का निकालना था। तो 1 का निकालने के लिए आप क्या करोगे? इस 12 को बटे में भेजोगे ना, इसको माना ना। तो इस यहां पर m है तो m को 1000 के क्या कर दोगे? बटे में भेज दोगे। तो 1 मोल विद्युत अपघट्य का आयतन क्या हो जाएगा? आयतन अर्थात v बराबर क्या हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन m होगा क्या? बिल्कुल होगा। अब इस v के मान को उठाकर हम इस समीकरण में रख देंगे। तो हम क्या लिख देंगे? v का मान समीकरण, सॉरी यहां पर इसको आप समीकरण 1 दे दो। समीकरण 1 में रखने पर अब ऐसा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? लैम्डा m बराबर k। अब v का मान कितना है? 1000। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन, यहां डॉट लगा देना, अपॉन क्या हो जाएगा? m। वैसे तो दोस्तों यदि आपको न्यूमेरिकल वगैरह कुछ करने हैं तो मेन आपका फॉर्मूला यही है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो आप वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम जो मोलर चालकता है उसका मात्रक निकालते हैं। तो मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा m बराबर k इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन m। अभी हमने आपको बताया था, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। इसको हमेशा आपको याद रखना है, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। इसके बाद अब हम इसका मात्रक निकालेंगे तो हमें पता है कि क्या होता है? विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता का दोस्तों हमने मात्रक क्या निकाला था? ओम इनवर्स इनटू सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमने मात्रक निकाला था, ओम इनवर्स इनटू सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमने ये लिख लिया। इसके बाद ये 1000 कांस्टेंट है, इसका तो कोई मात्रक नहीं है। अब ये सेंटीमीटर क्यूब, तो ये सेंटीमीटर क्यूब जो कहते हो। इसके बाद अपॉन m। अब m क्या है? मोल। अब हमने क्या लिया था? m मोल लिया था ना, m मोल लिया था ना, m मोल। तो m क्या है? मोलों की संख्या। तो यहां पर हम इसको क्या लिख देंगे? मोल, MOL, या फिर पूरा लिख देंगे मोल इनवर्स। इसके बाद हम क्या करेंगे? यहां पर हम देख रहे हैं कि ये ओम इनवर्स सेम रहा। अब ये सेंटीमीटर माइनस में है और सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस 3 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो मोल है इसको हम ऊपर ले जाएंगे। अब ये ऊपर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा? इनवर्स में। तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। तो ये हुआ इसका मात्रक, ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर डॉट मोल इनवर्स। ये हुआ लैम्डा m मोलर चालकता या आणविक चालकता का मात्रक। तो आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं तुल्यांक की चालकता। तो जो तुल्यांक की चालकता होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है, वो बिल्कुल मोलर चालकता या आणविक चालकता के समान होती है। सिर्फ अंतर उसमें इतना रहता है कि वहां पर क्या था? मोलर चालकता। यहाँ पर चालकता भी है और यहां पर सिर्फ अंतर है कि ये तुल्यांक की है। क्या है दोस्तों? तुल्यांक की। यहां पर ला लिखना था, तुल्यांक की है। अब ये तुल्यांक की जो होता है ना दोस्तों, ये भी एक इकाई होती है। जैसे मोल एक इकाई होती है, उसी प्रकार तुल्यांक की भी एक इकाई होती है।
तो इसकी परिभाषा उसके जैसी बन जाएगी। तो क्या बन जाएगी इसकी परिभाषा? 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट युक्त विलयन, मतलब ऐसा विलयन जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट मिला हो। अब ये तुल्यांक भी एक इकाई है दोस्तों, जैसी मोल इकाई होती है वैसी भी तुल्यांक भी क्या है? एक इकाई। युक्त विलयन की जो चालकता होगी उसे हम कहेंगे तुल्यांक की चालकता, और तुल्यांक की चालकता को हम लैम्डा EQ से व्यक्त करते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट का EQ लिया और लैम्डा, तो लैम्डा EQ से व्यक्त करते हैं। और दोस्तों जो इसकी दूसरी परिभाषा है वो तो बिल्कुल सेम है। क्या है? विशिष्ट चालकता और आयतन के गुणनफल को तुल्यांक की चालकता कहते हैं। अब यदि मान लेते हैं विशिष्ट चालकता K है और आयतन क्या है? V है। आयतन क्या है? V। तो तुल्यांक की चालकता लैम्डा EQ बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू V। K इंटू V, एक फॉर्मूला इसका ये निकल गया। अब इसका दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे तो उसमें हमने क्या लिया था? m मोल विद्युत अपघट्ट 1000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मिले हैं। अब इसमें हम क्या लेंगे? 1 ग्राम तुल्यांक। 1 ग्राम तुल्यांक तो क्या लिख देंगे, या फिर हम मान लेंगे, माना 1 ग्राम लिख दे रहा हूं, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट 1000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में विलय है। तब अब एक मान लिया, सॉरी एक मिनट दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक है, यहां पर एक नहीं लेना, यहां पर आप ले लेना n। वहां पर आपने m लिया था, यहां पर ले लेना आप n। तो माना n ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट 1000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में विलय है। तब क्या होगा? 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट का आयतन क्या हो जाएगा? तो क्या लिख देंगे? तब 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट का आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों? मैंने अभी उस वीडियो, सॉरी इसके पहले ही मैंने आपको बता दिया था। क्या करेंगे? वो केले वाला एग्जांपल लेंगे। तो एक का क्या हो जाएगा? V बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन n, क्योंकि n का 1000 है तो एक का कितना हो जाएगा? 1000 बटे n। तो ये V का मान हम उठा के कहाँ रख देंगे? समीकरण इसमें, इसको समीकरण हम 1 दे देंगे, तो समीकरण 1 में। तो आगे हम इसको देखते हैं। V का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो पहले हम समीकरण 1 को उतार लेंगे, तो लैम्डा EQ बराबर K इंटू V। अब जो V का मान है उसको हम यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा K इंटू, अब V का मान कितना है? 1000 बटे n, तो ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन n। तो ये हमारा लैम्डा EQ का फाइनल फॉर्मूला आ गया। आपको इसको याद रखना है, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। इसके बाद हम इसका मात्रक निकालेंगे, तो मात्रक निकालने के लिए वही फॉर्मूले की जरूरत। तो फॉर्मूला क्या है? लैम्डा EQ बराबर K इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन n, यही है ना फॉर्मूला। इसके बाद हमें पता है जो K है विशिष्ट चालकता है, और इसका मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब ये आयतन है तो ये सेंटीमीटर क्यूब ये लिख दिया। इसके बाद n, अब n क्या है? एक मात्रक, सॉरी यहाँ पर n हमने किस में लिया था? ग्राम तुल्यांक में लिया था, ग्राम तुल्यांक में। तो इसका मात्रक क्या लिख देंगे हम? ग्राम इक्विवेलेंट। अब तुल्यांक को इंग्लिश में इक्विवेलेंट बोलते हैं ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट आप इतना लिख देना। अब यहां से हम देख रहे हैं ये सेंटीमीटर क्यूब प्लस में है और ये माइनस में है, तो आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ओम इनवर्स तो रहेगा, ओम इनवर्स रहेगा। अब इस क्यू में से ये चला जाएगा तो क्या बचेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम ले जाएंगे ऊपर, और जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, क्योंकि ये ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहां से ये इसका फॉर्मूला निकला, ओम इनवर्स डॉट सेंटीमीटर स्क्वायर डॉट ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो आई होप दोस्तों कि ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा।
और दोस्तों यदि आप सब कुछ समझ जाते हैं और यदि कोई दिक्कत भी जाती है, कोई मतलब समझने में प्रॉब्लम, या फिर मेरी स्पीड तेज है या फिर स्पीड थोड़ा सा धीरे पढ़ा रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम है आपको मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में लिख के। सर आप तेज पढ़ाइए या फिर सर आप स्लो पढ़ाइए, जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।